अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है क्वेश्चन किया था कि आपकी बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, क्या हुआ है। तो एक्चुअली में मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी न्यू मॉम होंगी वो जानती होंगी कि मतलब बेबी होने के बाद कितना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है इंसान का। मैं घर के काम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेबी के ही काम करने में मुझे पूरा दिन निकल जाता है। पॉटी वगैरह, शूशू वगैरह ये करती हैं और फीड भी कराना रहता है। दूसरा इनके और भी कुछ काम रहते हैं, मालिश वगैरह है, तो उसमें पूरा मेरा दिन निकल जाता है। रोती भी हैं तो चुप भी कराओ, तो इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे ये बड़ी होंगी वैसे वैसे आदत पड़ जाएगी और टाइम भी जो है मैनेज करना मुझे आ जाएगा। खैर, तो काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया था और ये जो आगे व्लॉग आप लोग वीडियोस देख रहे हैं ये 2-3 दिन का मिक्स है। और आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी सी, तो आप सब लोगों को बताने के लिए कि मेरे बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है और क्या नाम है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेबी गर्ल हुई है। तो बेबी गर्ल मैं हमेशा से ही चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे जो है बेबी गर्ल हो, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां मुझे प्यारी लगती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी दिल से कि मुझे बेबी गर्ल हुए, पहले मेरे बेटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो जी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम रखा है हम लोग ने मरियम, मरियम फ़ातिमा। तो मौलाना से पूछा था, तो मौलाना कुछ अपना करके निकालते हैं। मेरा नाम उन्होंने पूछा और इनके पापा का नाम पूछा, तो डेट तारीख सब पूछ के तो जो निकला वो इनका नाम जो है मरियम नाम निकला है और बहुत प्यारा नाम है। तो मैंने भी पहले यही सोचा था कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम जो है मरियम रखूँगी या फिर हया रखूँगी। तो ये दो नाम में मैं थोड़ा सा थी, तो बट मरियम नाम निकल आया। तो मरियम नाम हम लोग ने इनका रखा है, मरियम फ़ातिमा पूरा नाम है और बेबी गर्ल हुई है। तो बस इतनी सी अपडेट आप लोग को देनी थी मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया वीडियो पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया और मेरी आने वाली वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिएगा। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ना मैं फ़ेस वॉश कर पाती हूँ, ना मैं कंघी कर पाती हूँ। बाल भी सब मेरे ऐसे ही हैं और बस अभी जो भी टाइम है सिर्फ मुझे अपने बेबी को देना है। उसके लिए जो भी करना है अपने लिए तो टाइम निकल ही आएगा। तो इतनी सी अपडेट देनी थी। बेबी अभी सो रही है तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। नाश्ता वाश्ता मैं कर चुकी हूँ, अभी बस मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। रूम भी पूरा मेस हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल मैं नीचे थी, लेकिन अब मैं जो है कल रात में ही शिफ्ट हो गई हूँ ऊपर अपने रूम में। तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है इधर उधर फैला है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये सब सामान जो है सब बिखरा पड़ा है, तो ये अभी सब मुझे समेटना है और ज़्यादातर बेबी का ये माशाल्लाह से। तो अब अलमारी में इतनी जगह नहीं बची है कि मैं बेबी का सारा सामान सेट कर पाऊँ। तो मुझे जो है सामान भी अलमारी वगैरह भी इनके लिए मंगानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस इतनी सी अपडेट देनी थी। आई होप कि आप लोग जो है, जितने भी लोग जो है जानना चाह रहे होंगे वो जान गए होंगे। तो बस मुझे, मेरी बेबी को और मेरे हस्बैंड को, इन तीनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही व्लॉग शूट करती रहूँगी और आप। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आई हुई थी अपने हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। अपने बेबी को मैं साथ में लेके आई थी और हस्बैंड के साथ मैं आई थी। सुबह का टाइम था, क्योंकि जो है मुझे दो काम थे। एक तो बेबी को डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि इनके जो है हल्का सा नज़ला था और इनके जो है पूरी बॉडी पे पानी पानी जैसे दाने मुझे दिख रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा लूँ। और दूसरा काम ये था कि मुझे इनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था अपने बेबी का, क्योंकि जो है नाम फ़िक्स हो चुका था। तो इस वजह से हम लोग ने सोचा कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ़ायदा रहता है कि आपको कहीं भागना नहीं पड़ता इन सब डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए। तो बस इसी काम के लिए मैं गई हुई थी हॉस्पिटल। और वहाँ से आने के बाद मैं गई थी मॉल बेबी को लेके।
तो उसके लिए मैं कुछ ये सर्दियों का स्वेटर टाइप का लाई हूँ। ये स्वेटर है और इसके साथ में इसका पैजामा है। वैसे तो मेरी बेबी बहुत छोटी है, तो उसके साइज़ के कपड़े मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो पूरा मॉल मैंने देखा, लेकिन सर्दियों का जो स्टफ़ होता है उसके अंदर कोई भी मेरी बेबी के साइज़ के कपड़े नहीं हैं। न्यूबॉर्न बेबी के सब बड़े बड़े थे। एक मुझे ये थोड़ा सा सही साइज़ लगा, मतलब थोड़ा बड़ा था, लेकिन तब भी जो है फिट भी नहीं होगा पूरा और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होगा। इसके अंदर बटन भी दिए रखे थे ताकि जो बेबी का सर है वो पसीना आराम से चला जाए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये स्वेटर का सेट, तो ये मैंने लिया था। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है सो रही थी, तो और ये सोते हुए इतनी क्यूट लगती है, मुझे इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आती है। खैर, तो यहाँ पे इसको मैंने सोने दिया और इसके साथ ही साथ हम लोग लाए थे ये तोता इनके खेलने के लिए। वैसे तो अभी इनकी कोई एज है नहीं खेलने की, बट एक शौक़ लगता है कि हाँ ले लें। खैर, तो उसके बाद ये था रात का टाइम और यहाँ पे हस्बैंड मेरे लिए बना रहे थे गोंद के लड्डू। बेबी जो है सो गई थी, तो यहाँ पे मैं भी हस्बैंड की कुछ हेल्प करवा दे रही थी, क्योंकि आजकल तो मैं जो है बिल्कुल भी वैसे तो काम नहीं कर रही हूँ और करवा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो है बेबी का कोई अभी शेड्यूल तय नहीं है, ना सोने का, ना उठने का, ना फीडिंग का, कुछ भी तय नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो लाए थे वो सनफ्लावर के बीज थे, गोंद था, गुड़ था और जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो थे, पोस्ता दाना था, खजूर था। तो इतनी सारी चीज़ें हस्बैंड लाए थे। और ड्राई फ्रूट्स में मखाने थे, पिस्ता था, अंजीर, किशमिश और यही सब वगैरह था, बादाम, काजू। तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि बेबी जो है उठ गई थी, तो उसको भी देखना था, हस्बैंड बना रहे थे। और बीच बीच में मैंने हाँ हस्बैंड की हेल्प भी करवाई थी, जैसे मखाने वगैरह रोस्ट करने में। तो कुछ काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो हस्बैंड ने ही किया, खैर बेचारे ने। तो कुछ काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड ने किया और थोड़ा बहुत जो है मैंने भी करवा दिया, क्योंकि जब बेबी सो रही थी तो मैं करवा दे रही थी। तो यहाँ पे ये देखें ड्राई फ्रूट्स भी है, इसके अंदर अखरोट था, काजू, बादाम और नारियल का बुरादा था। यही सब चीज़ें थी जो कि इसके अंदर डाली गई थी। और हस्बैंड जा रहे हैं अब बनाने। देसी घी भी था, तो देसी घी से हस्बैंड जाएंगे बनाने। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ तो आप थोड़ा सा कुछ कर दें। अच्छा जी, तो लड्डू बन के यहाँ पे हो चुके थे रेडी। हस्बैंड जो है अब ये लास्ट लड्डू बना रहे थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ये। खैर, मेरा तो सी सेक्शन हुआ है और डॉक्टर ने मुझे जो है ये सब कहा है कि अगर आप डाइजेस्ट कर पाएँ तो आप खाएँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरे 22 दिन हो चुके हैं सी सेक्शन को हुए हुए, तो इस वजह से मैंने ये बनवा ली। तो अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं ये भी। तो से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।